कि जिसमें उनका कहना था कि आवाम तक जो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है उसका इफेक्ट पहुंचते पहुंचते 15-16 दिन लग जाएंगे। तो सर, जब बढ़ाई हैं कीमतें तो वो तो फौरी यानी अगर तकलीफ देनी है तो फौरी रिलीफ देना है तो उसमें वक्त लगेगा। सर ये क्यों? देखिए सलमान भाई, जहां तक मेरी इत्तला है तो मेरे ख्याल में कल तो जुम्मा है और हफ्ते के रोज पेट्रोल की कीमतों में कमी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ऐलान करेंगे, वो हो जाएगी। अच्छा। और हुज़ैफा साहब का मुझे पता नहीं है कि उन्होंने किस सेंस पे ये बयान दिया हुआ है, लेकिन हफ्ते के रोज जहां तक मेरी इत्तला है तो पेट्रोलियम कीमतों में कमी हो जाएगी। दूसरी बात, मैं जरा हमायूं साहब मेरे बड़े भाई भी है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि हमायूं साहब की पार्टी को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनका जो जलसा था ना तो वो मुलतवी हो गया, वरना मेरी जितना जहां तक मेरी इत्तला थी तो उनके जलसे में जो है ना 2000 से ज्यादा लोग आपको नजर नहीं आते। और अच्छा। अल्लाह ताला ने भी उनकी इज्जत रख ली कि उन्होंने ये जलसा मंसूख कर दिया। वरना आप देखिए कि आज जब वो वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें वो ये कहते, अगली तारीख दे देते कि हम फला तारीख को अगले महीने या जब भी, वो कहते कि हम लियाकत बाग में जलसा करते, लेकिन उन्होंने खैबर पुख्तूनख्वा सर यही बातें हैं कि जिसकी वजह से यूं लगता है कि हालात जूं के तूं रहेंगे, सियासी टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा। सर अगर आप उनको दें, मीनारे पाकिस्तान पे खुली ऑप्शन दें, वो वहां पे जलसा करते हैं, ना भर सके तो आप फिर उनको पकड़िएगा। सर देखिए, जलसे तो उन्होंने किए हैं ना अपनी खैबर पुख्तूनख्वा में, वैसे भी तो इनकी पार्टी अब इलाकाई जुमात बन चुकी है, वो भी खैबर पुख्तूनख्वा के सिर्फ चंद जिलों तक महदूद हो गई है। यही वजह है कि देखिए उन्होंने जलसे किए थे, पिशावर में किया है, कुहाट में किया है, सवाबी में किया है और मुख्तलिफ अजला में किए, तो उनमें यही 2-3 हजार लोग होते हैं, इससे ज्यादा लोग हमें नजर नहीं आए। और बाकी मुल्क की अगर आप देख ले, क्योंकि अभी जो इमरान खान साहब की आंख का जो मसला था तो तब भी तो इन्होंने मोटरवे भी बंद कर दिया था, जीटी रोड भी बंद कर दिया था, सिर्फ खैबर पुख्तूनख्वा के हदूद के अंदर, उसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग नहीं थे। ये इनकी हकीकत है, क्योंकि अब देखिए ना, अब अवाम इनका साथ नहीं दे रहे। दूसरी बात, आप इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से कर रहे थे, तो देखिए इमरान खान साहब के साथ मुलाकात पर पाबंदी इस वजह से है कि जो कोई भी अंदर जाता है वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया लेकर बाहर आ जाता है। इमरान खान साहब जरूर उनको ये नहीं कहते होंगे, जहां तक मुझे पता है वो उनको कोई और बात कहते होंगे, लेकिन ये लोग बाहर निकल कर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया शुरू कर देते हैं। अगर उनकी फैमिली जाकर मिलती है, उनका अलग स्टेटमेंट होता है, वो क्लब बाहर निकलते हैं, उनका दूसरा स्टेटमेंट होता है, जब पार्टी के लोग मिलते हैं वो बाहर निकलते हैं, उनका कोई तीसरा बयानिया होता है। सर पॉइंट आ गया, बिल्कुल इसी वजह से उन पे पाबंदियां लगी है, ताकि देखिए हम इस मुल्क को स्टेबल करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक हो, आज मैंने तो पहली देर को बताया। बिल्कुल ठीक। सर आपके पास मैं दोबारा आता हूं। सर मैं चाहता हूं कि बाकी मेहमान हैं उनको भी साथ साथ शामिल करते जाएं। नताशा साहिबा 9 अप्रैल का दिन, ये वही दिन कि जब खान साहब ने हुकूमत खोई थी, और फिर हमने बिलावल साहब का एक ट्वीट भी देखा था जिसमें उन्होंने कहा था वेलकम बैक टू जो पुराना पाकिस्तान। तो पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, आप क्या समझती हैं कि उस नए पाकिस्तान से जिसका खान साहब जिक्र करते थे, हमने पुराने पाकिस्तान में आकर क्या खोया, क्या पाया, कैसा रहा? कुछ एनालिसिस इस हवाले से भी दे दीजिए। देखिए, मैं खान साहब के पाकिस्तान की बात करती चलूं तो खान साहब का पाकिस्तान जो है उसका सियासी रुख ही और था। खान साहब ने जो जिस तरीके से पॉलिटिक्स को और एक, मैं कहती हूँ, कौम को एक जबान दे दी जो कि एक नाजेबा जबान थी। हमारी पॉलिटिक्स का रुख कंप्लीटली तब्दील हो चुका है जब से पीटीआई जो है उसने वो पावर में आई। आप देखते होंगे कि अब जिस तरीके से इजलास भी होते हैं तो जब उठना बैठना होता है तो ये कोई अच्छे अल्फाज में हमारी इंटरेक्शन नहीं हो रही होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकिन अच्छा चलें, हम इसमें अगर एक और बात कर लें, लीफ के हवाले से अगर हम कुछ बात कर लें, क्योंकि एक वो दौर था कि जहां पर हम देखते थे कि शहबाज शरीफ साहब और ये सब आके कहते थे कि अगर 2-3 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है और जो है ये अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहता है तो वजीर आजम चोर है। लेकिन अब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी एकदम से जो है वो स्पाइक्स आती हैं, एकदम से प्राइस में जो है वो जंप आता है। तो अब क्या सिलसिला है? क्या अब ये खुद जो है वो गवर्नमेंट बढ़ाती है या इंटरनेशनल कुछ हालात हैं कि जिनकी वजह से पेट्रोल बढ़ाना पड़ता है? क्योंकि उस वक्त भी कोरोना आया था। देखें, हमारा मुल्क इस वक्त जंगी हालात से गुजर रहा है, ये कोई नॉर्मल हालात तो है नहीं। उस वक्त तो कोई इस किस्म की जंग नहीं हो रही थी। हम अपने मुल्क के अंदर
अफगानिस्तान की जंग भी चल रही है, हमारे खित्ते में एक ईरान और यूएस की जंग भी चल रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी जो है ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर गई हैं। और मैं ये ज़रूर कहती चलूँ कि जब प्राइसेस जिस तरीके से गई हैं और अब प्राइसेस नीचे आ गई हैं, तो अब हुकूमत को थोड़ा सोचना चाहिए कि आने वाले वक़्त में अब जिस तरह हमारी अब ये मीटिंग होगी मीडिएशन की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर ज़ेरे गौर करना चाहिए कि प्राइसेस जो है पेट्रोल की वो कम हो। अब जो है आपका ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल आपका कम हो चुका हुआ है, तो हमारे मुल्क में भी ऐसे ही होना चाहिए और यही नताशा साहब यहाँ पर आपकी बात जो है उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अब इनका जो इंपैक्ट है, जो इस प्राइस को बढ़ाया गया था, वो तकरीबन 1-1.5 माह में आता है। इससे पहले कि वो इंपैक्ट आ जाए मार्केट पे, उससे पहले वापस ले जाएं प्राइसेस को, क्योंकि उसके बाद तो महंगाई का एक तूफान होगा और जहां पे प्राइस बढ़ जाए वो फिर कम होती नहीं किसी भी चीज की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपके प्राइसेस बढ़ जाएं तो बाकी सारी जो चीजें हैं, आपके खाने पीने की अशिया हो गई और आपके बिजली के बिल हो गए, एवरीथिंग, सब चीजें जो है वो रेज हो जाती हैं। अब इस वक्त आप ये देखें कि जिस तरीके से ईरान ने अपने आप को डिफेंड किया और जिस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर और ये बहुत सारे हमारे अब ये खित्ते के अंदर ये मसले मसाइल बने हैं कि वहां पर जो है वो अब कुछ ड्रोन्स लगे, कुछ मिसाइल्स लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका बहुत खराब हो गया। अब उसको ठीक करते करते भी वक्त तो लगेगा। अब उसमें जो वक्त लगेगा, बट मैं ये जरूर कहती चलूं यहाँ पर कि अब ये एक सीज फायर जो है ये बड़ा अच्छा एक खुश आइंद एक ये इकदाम है और पाकिस्तान ने इस चीज को साबित किया है कि इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड पाकिस्तान जो है वो थ्रू सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है वो पीस को लेकर आ सकता है। तो हमें ये चीजें मद्देनजर रखनी है और अगर आलमी सतह के ऊपर अगर प्राइसेस जो है वो कम हुई है तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली कम करनी चाहिए। ठीक, सेनेटर साहब, सर ये बताइएगा कि आप हुकूमत की तारीफ करते हुए कंजूसी क्यों करते हैं सर? कभी आप क्रेडिट दे देते हैं चीन को कि ये सारा मामलात और मुज़ाकरात की टेबल चीन ने सजाई कि जिस पर सब बैठ रहे हैं, तो सर एक दफा खुल के क्रेडिट दे दें, हुकूमत ने काम तो किया है सर। सर मैंने कब कहा है कि मैंने तो कहा है कि इनके बहुत जबरदस्त हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। आई एक्नॉलेज के ये लोग सेंट्रल स्टेज में एक्नॉलेज के इस वक्त पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से अपने जो डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग कर रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। वो सारी चीजें देखें, मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ, मुझे सिर्फ ये हो जाता है कि यार एक ट्वीट किए, देखें ट्वीट का मतलब है मैं कह रहा हूँ, अब मैं आपको कह रहा हूँ और अगर मुझे एक आदमी आगे कहता है यार तुम ये कहो और मैं उसके कहने पे आपको बात करता हूँ, तो इसका मतलब है मैं अपना दिमाग या मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। अब वो जो ट्वीट हुई थी मुझे सिर्फ उस पर एतराज था, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं हो जाता है। मतलब बाज दफा बाज लोगों को कहना पड़ता है यार तू ये कर वो शायद नहीं कर सकते हो, ट्वीट को ही मुतनाज़े बना दिया सर, वही तो वजह बनाई सारी चीज की। हर एक नहीं, मैं नहीं पाकिस्तान डिक्टेशन लेने वाला मुफ्त नहीं है हमारे साहब। जी अरबाब साहब एक मिनट बात कंप्लीट करें फिर इंशाल्लाह आपके पास ही आ रहा हूं। हाँ अरबाब साहब थोड़ा सा हम डिक्टेशन नहीं ले रहे, हम डिक्टेशन नहीं ले रहे जी, डिक्टेशन नहीं ले रहे सर। मुझे सर या आप बात कर ले, मैं चला जाता हूँ। नहीं सर, ये बात कर ले सर, फिर हम करते हैं। अरबाब साहब आपके पास ही आ रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ, अभी वो हमारी बहन जो है वो बात कर रही थी, इनको याद नहीं है और या शायद इनको समझ नहीं है कि जो कोविड का जमाना था उसमें पेट्रोल 120 पे चला गया था और दूसरा ये हुआ था कि पूरा दुनिया बंद हो गई थी, वहां पे स्टेट ऑफ होर्मुज तक बंद हो गया था, हर चीज बंद हो गई थी। अच्छा, उसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जो होना था वो दिहाड़ीदार तनख्वाहदार लोगों को, दिहाड़ीदार को होना था, उसको बचाया था इमरान खान ने। नंबर 2, आप जब इस किस्म की चीज, अच्छा अगर आप कहते हो कि पीस डील है तो उसमें जो अमेरिका और जो उसका तालिबान के दरमियान में जो पीस डील थी वो इमरान खान ने करवाई थी। अच्छा, 2019 में सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसकी क्लियर कराने के लिए इमरान खान ने अपना रोल अदा किया था। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें इंसान वो करता है, लेकिन एंड में होता यह है कि जब आप किसी को रिलीफ देना होता है ना, ये रिलीफ इसलिए नहीं दे रहे कि इनका जो बजट है ना, या इनकी जो आप ये समझे जो अर्निंग्स है, जो रेवेन्यू है, वो तकरीबन 650-700 बिलियन रुपीस से कम है। तो उसके लिए इन्होंने सारा जो एकदम प्राइस हाइक कर दी थी बगैर, अभी पेट्रोल इनके पास 28 दिन का पड़ा हुआ था, उस पर क्या था। एक और बात है, देखिए पाकिस्तान में जो खाम माल आता है ना, उसको जब आप रिफाइन करते हैं तो रिफाइनरियां नॉर्मली
$5 से $10 लेती है पर बैरल। यहाँ पे ये हो रहा है कि इस वक्त $50 से $60 ले रहे। तो जो पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइनरी हैं, आप उनसे बात करो कि यार आप क्यों इतना ज्यादा ले रहे हो, आप 5-10 की बजाय चलो 10 से 15 ले लो, लेकिन 50 से 60 ना लो, और उसको आप कन्वर्ट करो टुवर्ड्स द पब्लिक, आप उस लिहाज से करो। और अगर कम, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है, जब ज्यादा होती है तो अभी हुई नहीं होती दुनिया में, और ये 20% बढ़ा देते, बाकी दुनिया 4% बढ़ाती है, इन्होंने कीमत 20% बढ़ा दी है।